पहली चीज आपको पाठ्य सामग्री को लेकर मैं बात कर रहा हूं, और पाठ्य सामग्री में पूरा सिलेबस आपके सामने ये है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के अकॉर्डिंग है। पहली चीज है राजस्थान का भूगोल वाला पार्ट है, ये ज्योग्राफी का आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। और ज्योग्राफी के इस पूरे सिलेबस के लिए सबसे बेस्ट किताब आपके पास क्या हो सकती है, मैं एक ही किताब की राय दूंगा, क्योंकि पेपर सेटर उसी किताब को उठाता है, और वो है हरिमोहन सक्सेना। अभी इसका लेटेस्ट एडिशन आ गया है 41 जिलों के अनुसार हरिमोहन सक्सेना का, आप इस किताब को दे सकते हैं। हरिमोहन सक्सेना किताब यदि आप पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रश्न यहीं से उठाए जाएंगे। इसका लेटेस्ट एडिशन आप ले सकते हैं। दूसरा, इतिहास कला संस्कृति। इतिहास कला संस्कृति मुझे पढ़ना है, कॉलेज लेवल की किताबों से पेपर बनेंगे आने वाले टाइम, मैंने पहले ही बताया, तो शर्मा व्यास दे सकते हैं, आरपी व्यास की किताब देख सकते हैं, ठीक है। ये है राजस्थानी भाषा, ये नया पार्ट है आपके लिए। राजस्थानी भाषा की पिछली बार 7 से 8 प्रश्न आए थे, लेवल फर्स्ट में भी लेवल सेकंड में भी 8 प्रश्न आए थे, और बहुत हार्ड लेवल के आए थे। छठी से लेके 12वीं तक की किताबों में जो भी, जैसे एक 8वीं क्लास की किताब में एक चैप्टर है इसका, एक छठी क्लास की किताब में चैप्टर है, एक 10वीं क्लास की किताब में इसका चैप्टर है, 11th और 12th की राजस्थानी भाषा और साहित्य की किताबें चलती हैं। पिछली बार जो पेपर प्रश्न पूछे थे वो एज इट इज राजस्थानी, जो अपनी आरबीसी बोर्ड की जो किताबें चलती हैं और उनमें जो मैटर दे रखा है, उन्हीं में से ये प्रश्न पूछे गए थे इस पार्ट के। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये जो पार्ट है ये हमेशा करंट के संदर्भ में तैयार होता है। इसमें फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याण योजनाएं, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, खिलाड़ी, ठीक है, ये सब जो आते हैं वो करंट से रिलेवेंट आते हैं। तो इसके लिए कोई अलग से कोई टेक्स्ट किताब तो आएगी नहीं। एक तो करंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है लेटेस्ट में, क्योंकि करंट ढंग से तैयार कर लिया तो ये पार्ट भी तैयार हो गया। शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पार्ट है आपका, इसके लिए आप ऑलरेडी गाइड ला चुके होंगे, ये भी करंट से जोड़ के पूछा जाता है। लेकिन अब तक जो है योजनाएं लगभग इसमें आ गई, कोई एक दो योजनाएं नहीं आएंगी तो डाल दी जाएंगी। शैक्षिक परिदृश्य पे मैंने खुद ही किताब लिखी है, और मैं तो ये कहूंगा कि मेरी वाली बेस्ट है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे तो विश्वास है कि वही सबसे बेस्ट है। तो शैक्षिक परिदृश्य पे उन्हीं वाली आप किताब ला सकते हो, उससे बढ़िया कोई आपको मिलती है तो वो ले लेना, क्योंकि हमने कंप्लीट अपडेट आंकड़े डाले हैं और डिटेल्ड में डाले हैं। जो भी आज तक की योजनाएं वो सब इससे मिल जाएगी, और कोई नई आती है तो टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धावाई ऑफिशियल पे शेयर कर दी जाएगी। इसलिए पूरा आरटी 2009, पूरा आरटी 2011, ये सब हमने अच्छे से किया है। करंट कहां से पढ़ना है, ये बच्चों का आप लोगों का बड़ा सवाल था कि सर करंट को कहां से तैयार करें। करंट अमूमन 6 महीने का, ठीक है, करंट 6 महीने का आता है, लेकिन चूंकि आपका जनवरी में एग्जाम है तो आप बजट को नहीं छोड़ सकते। तो राजस्थान बजट को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसका बढ़िया तरीका होता है सूजस, डीआईपीआर की साइट से कंटेंट तैयार कीजिए। अखबारों में कोई भी चर्चित लेख, कोई चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, चर्चित जैसे कि कौन सा जयपुर के पास एक बांध है उसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो ऐसी चीजों को लेकर जो भी मेरे कोडिंग सबके, ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि उन्हीं पढ़ो, ठीक है। मेरे को तो विश्वास है कि मेरी किताब सबसे बेस्ट है, और बाकी आपको उससे बढ़िया कोई लगती है तो आप वो किताब देख सकते हैं, ठीक है। सूचना तकनीकी लास्ट पार्ट है, जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में कॉमन है। इसके लिए पिछली बार जो पेपर आया था वो स्पेशली राजस्थान बोर्ड की 9वीं और 10वीं किताबों से आया था। तो 9th और 10th वाली किताबें मेरे कोडिंग आपको देखनी चाहिए। फिर कह दोगे सर इतना पार्ट थोड़ी पढ़ा जा सकता है।